हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। जब भी मैं ऑटिस्टिक बच्चों के माता-पिता से मिलती हूँ, तो अक्सर उन्हें मैं कुछ ऐसी गलतियाँ करते हुए देखती हूँ, जो मुझे लगता है कि मुझे उन्हें बतलानी चाहिए, लेकिन उस समय ये चीज़ें बतलाना मुझे सही नहीं लगता है, तो मैं उस वक़्त चुप रह जाती हूँ। लेकिन बहुत सारे माता-पिता जो बच्चे को अभी बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ कर जाते हैं, जिस कारण से बच्चे में भाषा विकास जो है काफ़ी देर से आता है। यही कारण है कि मैंने सोचा कि आज मैं ये एपिसोड बनाऊँ, जिसमें कि मैं आपको उन गलतियों के बारे में बतलाने जा रही हूँ, जो कि आप अपने बच्चे के स्पीच डेवलपमेंट यानी भाषा विकास में दोहराते हैं और इस कारण से बच्चे में कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा होती है। यही कारण है कि बच्चा जब अगर बोल भी लेता है, तो उनमें कॉन्फिडेंस का अभाव होता है और वो उतनी अच्छे से भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बतलाने जा रही हूँ कि कौन-सी वो 5 गलतियाँ हैं जो ऑटिस्टिक बच्चों के माता-पिता भाषा ज्ञान के विकास के समय में दोहराते हैं और इस कारण से बच्चे की भाषा विकास में या स्पीच डेवलपमेंट में काफ़ी देरी होती है। मेरे अनुभव में जो सबसे बड़ी गलती ऑटिस्टिक बच्चों के माता-पिता करते हैं, वो ये करते हैं कि जब आप सेंटर जाते हैं या फिर आस-पास के ऑटिस्टिक बच्चों को देखते हैं, तो आप सबसे पहले उसके साथ अपने बच्चे की तुलना शुरू कर देते हैं। आप ये सोचते हैं कि ये बच्चा तो इतना कुछ बोल पा रहा है, लेकिन मेरा बच्चा क्यों नहीं बोल पा रहा है? आप उससे जो अपने बच्चे की तुलना करते हैं, उससे आप में ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी आती है। आप बहुत चिंतित हो जाते हैं ये सोचकर कि क्या आपका बच्चा बोल पाएगा या नहीं। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है क्योंकि कोई भी 2 बच्चे एक जैसे नहीं हैं, उनके ऑटिज़्म का लेवल भी एक जैसा नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑटिज़्म के 3 लेवल हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो किस बच्चे को कौन से लेवल का ऑटिज़्म है, यही डिसाइड करता है कि बच्चे में भाषा विकास किस रफ्तार से होगी। क्योंकि अगर बच्चे में ज़्यादा सेंसरी इश्यूज़ होंगी, तो बच्चे की भाषा विकास में समय लगेगा। इसीलिए कभी भी आप अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से नहीं करेंगे। कुछ माता-पिता तो अपने ऑटिस्टिक बच्चे की तुलना जो है, वो मेन स्ट्रीम के बच्चों से भी करने लग जाते हैं कि देखिए वो तो ऐसा बोल लेता है और मेरा बच्चा नहीं बोल पा रहा है। वो गलती भी आप बिल्कुल ना करें क्योंकि ये एक अलग इंडिविजुअल है और वो बच्चे अलग हैं। तो आप उनकी प्रगति से अपने बच्चे की प्रगति की कभी भी तुलना नहीं करेंगे। जो दूसरी गलती मैं माता-पिता को करते हुए देखती हूँ, वो ये होती है कि माता-पिता हमेशा बुलवाने के पीछे पड़े होते हैं। जभी भी वो बच्चे के पास आते हैं या बच्चा उनके पास आता है, वो बुलवाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। ये सही है कि हमारी चिंता है बच्चे की स्पीच को लेके तो हम हमेशा ही कोशिश करेंगे, लेकिन इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट ये होता है कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और हर वक़्त बुलवाने की जो आपकी टेंडेंसी वो देखते हैं, इस कारण से वो आपसे दूर भागते हैं, आपके पास नहीं आना चाहते हैं। यही कारण है कि मैंने आपको कहा है कि आप खेल-खेल में बच्चे को बोलने की कोशिश करवाएँ, लेकिन किसी भी तरह का दबाव नहीं डालें। कोशिश करें कि जितने अच्छे माहौल में आप अपने बच्चे को सिखला सकते हैं, वो उसके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। खाने की चीज़ों के समय में जब आप बच्चे से बुलवाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ भी आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को मेन फूड जो है, जैसे ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर उस समय में बुलवाने की कोशिश हम नहीं करेंगे। स्नैक्स जैसी चीज़ों के साथ हम बच्चे को बुलवाने की कोशिश करेंगे। इसमें बच्चे में किसी भी तरह का चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। बच्चों को स्नैक्स पसंद होते हैं तो वो बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें बस कोशिश करवाना है। ये नहीं कि हमने आज कहा कि चिप्स बोल लेना है तो आज ही वो सारे चिप्स बोल ही डालें, ये कोशिश नहीं करनी है। चिप्स का चौ भी बोल दिया उसने, हमें उसे बहुत सारा प्रोत्साहन देना है और बहुत ही ज़्यादा एनकरेजमेंट देना है उसे। तीसरी जो गलतियाँ माता-पिता करते हैं, वो जो मैंने देखा है वो ये है कि माता-पिता भाषा ज्ञान के समय में एक साथ बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं। वो हमारी आदतों में शामिल है। जब हम अपने बच्चे को बुलवाते हैं तो हम बोलते हैं देखो ये चिड़िया हैं, देखो टाइगर है, देखो एप्पल है, एप्पल खाओ, देखो चिड़िया उड़ रही है, पानी छप-छप हो रहा है।
ये हमारी आदतों में शामिल है, तो हम अपने बच्चे के साथ भी वो करते हैं। लेकिन हमें अपने ऑटिस्टिक बच्चों के साथ बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि जब आप उसको चिड़िया दिखला रहे हैं या बर्ड दिखला रहे हैं, तो सिर्फ चिड़िया और बर्ड बोलेंगे। ये जो मैं आपको बतला रही हूँ वो शुरुआती दौर की बातें कह रही हूँ, जब बच्चे में बिल्कुल भी भाषा ज्ञान नहीं है और हम उसे शब्दों का ज्ञान दे रहे हैं। तो उस समय में अगर आपने बतलाया कोई चीज तो सिर्फ उसका नाम बोलेंगे। कुछ माता पिता ऐसे भी हैं जो शब्दों को बुलवाते वक्त साथ में जोड़ते चलते हैं, बोलो बोलो एप्पल बोलो। इसमें क्या होता है कि बच्चा बोलो और एप्पल, इन दोनों को ही एप्पल समझ लेता है। ऐसे में वो थोड़ा कंफ्यूजन में भी आता है और वो चीजों को कैच नहीं कर पाता है। तो अच्छा ये हो कि जब बच्चे का शब्द विकास हो रहा हो उस समय आप अपने लैंग्वेज के प्रति बड़े स्पेसिफिक होंगे, यानी जो वोकैब आप अपने बच्चे को दे रहे हैं वहाँ बहुत स्पेसिफिक होंगे। अगर कोई नाम है तो सिर्फ नाम कहेंगे, आगे पीछे कुछ भी नहीं कहेंगे, ताकि बच्चे को पता हो कि जो ये चीज है उसका नाम ये है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आप किसी चीज का नाम जब बतलाएं तो सिर्फ उस चीज का नाम बतलाएं, आगे पीछे छोटे छोटे वाक्य जोड़ के उसे नहीं बतलाएं। इस कारण से भी बच्चे समझ नहीं पाते हैं और प्रयास भी नहीं करते हैं। चौथी गलतियां जो ऑटिस्टिक बच्चों के माता पिता करते हैं वो ये करते हैं कि शब्द और वाक्य एक साथ ही सिखलाना शुरू कर देते हैं। आप खुद ही सोच के देखिए कि अगर आपके बच्चे में शब्द ज्ञान नहीं है, उसकी वोकैबुलरी ही नहीं है, तो वो वाक्य कैसे बनाएगा। लेकिन हम जल्दी जल्दी टारगेट अचीव करने के कोशिश में एक साथ शब्द और वाक्य पे चले जाते हैं, जो कि बच्चे के लिए गलत साबित होता है। इस समय भी आपको ध्यान रखना है कि जब वोकैबुलरी आप सिखलाते हो तो कम से कम बच्चे को 35 से 40 शब्द जरूर आ जाए, तभी आप वाक्यों पे जाएंगे और फिर ही आप बहुत सारे वाक्य बच्चे को सिखला सकते हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप शुरुआती दौर में शब्द सिखला रहे हैं तो सिर्फ शब्द बोलेंगे, किसी चीज का नाम बोलेंगे और चीजों के लिए उसे जागरूक करेंगे। जब बच्चा 35 से 40 शब्द बोलना शुरू कर देता है, फिर आप छोटे छोटे वाक्यों को उसे सिखलाना शुरू करेंगे। पांचवी जो गलती ऑटिस्टिक बच्चों के माता पिता करते हैं वो ये है कि वो बिना किसी टारगेट के अपने बच्चे पे काम करते हैं। अब वो बिना किसी टारगेट के रैंडमली ही बच्चे को कुछ भी सिखलाते हैं, यानी कि हो सकता है कि आज उन्होंने एक्शन वर्ड सिखलाया हो तो आज ही उन्होंने वेयर का कंसेप्ट या कहाँ जा रहे हैं इसका भी कंसेप्ट दे दिया हो। आप तो कंसेप्ट दे रहे हैं लेकिन बच्चा कितना सीख रहा है ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए कभी भी दो कंसेप्ट को एक साथ आप नहीं देंगे। कोशिश करें कि हर हफ्ते का एक टारगेट फिक्स करें और उसे कहीं लिख लें और उस पे पूरे हफ्ते सिर्फ एक ही टारगेट पे काम करें। हफ्ते भर की समय सीमा मैं इसलिए बतला रही हूँ कि क्योंकि हफ्ते भर का टाइम तो आपको अपने बच्चे पे देना ही है किसी भी टारगेट के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा एक हफ्ते में ये चीज़ नहीं सीख पा रहा है तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी ये चीज़ जा सकती है। लेकिन आप टारगेट लेके चलेंगे तभी आप बच्चे पे सिस्टमैटिकली काम करेंगे। अच्छा हो कि आप टारगेट्स को लिखते चले जाएं कि ठीक है इस हफ्ते मैं ये काम करूँगी और अगले हफ्ते में इस पे काम करूँगी। उससे आपको भी पता चलेगा कि आपके बच्चे को क्या सब आ गया है और क्या सिखलाना है। मैं अपनी बातें करूँ तो मैं हमेशा टारगेट लिख के रखती थी और जो भी मैं सिखलाती थी अगर टारगेट अचीव होता था तो मैं अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को ज़रूर कहती थी कि सर आप सेशन में ज़रूर इस चीज़ को पूछना कि वो कंसेप्ट उसे क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। सर पूछते थे सेशन में, अगर नहीं बता पाता था तो वो मुझे बतला देते थे कि अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ है तो आप और कोशिश करो। तो इस तरह से मैंने टारगेट को, अगर वो एक हफ्ते में पूरा नहीं हुआ तो हम उसे दूसरे हफ्ते भी लेके जाते थे। इसीलिए टारगेट को लिखना और एक हफ्ते के लिए एक ही टारगेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे बच्चे में जो भाषा विकास होता है वो इतना कॉन्फिडेंस से भरा होता है कि बच्चा उसका इस्तेमाल धीरे धीरे अपने दैनिक जीवन में भी करना शुरू कर देता है। तो यही 5 गलतियां जो मैंने देखा कि ऑटिस्टिक बच्चे के माता पिता अक्सर करते हैं। तो इन 5 गलतियों का आपको ध्यान रखना है और आप अपने बच्चे पे सिस्टमैटिकली उसके भाषा ज्ञान पे काम करते रहें। मैं भरोसा दिलाती हूँ कि देर सवेर ही सही लेकिन आपके बच्चे की भाषा ज्ञान में विकास जरूर होगा।
सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपके सवाल मुझे नए-नए वीडियोस बनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं और मुझे ये भी पता चलता है कि आप अपने बच्चे पे कितनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। सो मिलती हूँ अगले एपिसोड में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आप अपने बच्चे पे जोर शोर से काम करते रहिए और बच्चे के साथ को भी एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।